हेलो दोस्तों। अब जब हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है कि स्टार स्कीमा मॉडल क्या होता है और ये अपने मॉडल में किस तरह से फिट हो सकता है, नाउ इट्स टाइम टू डीप डाइव इनटू फीचर्स। हमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें रेगुलरली रिक्वायर होंगे, अभी मैं जो यूज़ करने वाला हूँ अपने कुछ अगले वीडियोस में, अपने डेटा लेयर को डेटा मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। राइट, अब जब टाइम आ गया है हम उन फीचर्स के बारे में जान लें। सबसे पहले तो हमें बार बार जरूरत पड़ती है अपनी किसी एक टेबल का रेप्लिका बनाने के लिए दूसरा। अगर मुझे किसी अपनी एक टेबल को रेप्लिका बनाना है दूसरी टेबल में, लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है जहाँ पे नेम जेंडर और एज उसका रिकॉर्ड्स हैं, और मैं चाहता हूँ सेम वैसा ही एक दूसरा टेबल भी बन जाए। ठीक है, उसका एक रेप्लिका बनाना चाहता हूँ। तो इसका एक तरीका होता है कि मैं रेफरेंस फीचर का इस्तेमाल करूँ। और जब मैं रेफरेंस फीचर बनाता हूँ तो रेफरेंस मतलब मैं अपनी एक पुरानी टेबल का रेफरेंस एक दूसरी टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस, दैट मीन्स ये दोनों टेबल के बीच में एक लिंकेज हमेशा रहेगा। लिंकेज रहेगा मतलब अगर मेरी एक फर्स्ट टेबल में कुछ चेंजेस होगा तो सेकंड टेबल जो कि उसकी रेफरेंस से बन रही है वहां पर भी वो सारे चेंजेस हो जाएंगे। राइट, फर्स्ट टेबल में हमने जितने भी अप्लाइड स्टेप लगाए थे इस टेबल को बनाने के लिए, सेकंड टेबल में वो सारे के सारे अप्लाइड स्टेप हट जाएंगे और वहां सिर्फ एक ही स्टेप होगा, और वो होगा रेफरेंस टू दिस टेबल। तो जब कभी भी हम अपने टेबल का रेप्लिका बनाते हैं रेफरेंस के जरिए, रेफरेंस फीचर के जरिए, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे सोर्स में कुछ भी अपडेट अगर होगा तो टारगेट में भी वो अपडेशन दिखाई देगा। अप्लाइड स्टेप मेरे रेफरेंस के थ्रू बनाई हुई रेप्लिका टेबल में सारे गायब हो जाते हैं और केवल एक ही स्टेप बचता है, दैट इज अ रेफरेंस टू ओल्डर टेबल। तो ये एक तरीका है अपना टेबल का रेप्लिका बनाने का, रेफरेंस। बट हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंस में क्या होता है। दूसरा मेथड अपने टेबल का रेप्लिका बनाने का है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट इज अ ट्रू डुप्लीकेट ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हम पिछले वाली टेबल में करेंगे उसका कोई भी इफेक्ट हमारी सोर्स टेबल में नहीं होगा। ये आपस में कहीं पे भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कोई लिंकेजेस नहीं है। जो भी अप्लाइड स्टेप हमारी फर्स्ट टेबल में थे वो सारे के सारे अप्लाइड स्टेप मेरी सेकंड टेबल में भी अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि अब इन दोनों टेबल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बचा है, कोई लिंकेजेस नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम कुछ भी अपने टेबल में चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी टेबल में नहीं जाएगा। ये दो डिफरेंसेस होते हैं रेफरेंस और डुप्लीकेट से अपनी टेबल का रेप्लिका बनाने के लिए। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें भी आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली अपनी टेबल में इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। राइट, वी विल लर्न अबाउट मोर फीचर्स। हमें कुछ और फीचर्स के बारे में भी जानना है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।